एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर रुचिता पाटिल एंड आई एम हियर टू मेक योर डेंटिस्ट्री इजी। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ रेडिकुलर स्पेस। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट के हिसाब से। इसे बहुत निगलेक्ट किया जाता है, बट आपके सक्सेसफुल रूट कैनाल थेरेपी के लिए या फिर आपके एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको आपके एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट सक्सेसफुल करनी है तो क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ योर रेडिकुलर स्पेस, इस पे आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ योर रूट कैनाल स्पेस। ओके, तो सबसे पहले टू डिब्राइड एंड डिसइंफेक्ट द रूट कैनाल सिस्टम, मतलब कि आपके जो रूट कैनाल है उसके अपाइकली रेडिकुलर स्पेस में आपको डिसइंफेक्ट करना है, डिब्राइटमेंट करना है। ओके, एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ कि आपको आपके रूट कैनाल जो वॉल है उसका शेपिंग करना है, उसका कॉन्टूरिंग करना है। क्योंकि जो आपके इनर फिलिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो अच्छे से सील हो पाए उस रूट कैनाल वॉल्स से, तो इसलिए आपको शेप और कॉन्टूर करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कैसे करें। तो आपका जो टूथ है जिसकी आपको ट्रीटमेंट करनी है उसको आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप उसको रेडियोग्राफिकली एग्जामिन करें एंड साथ ही साथ में आप एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको एग्जामिन करें। तो जब आप एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको रेडियोग्राफिकली देखना है कि आपके रूट कैनाल की लेंथ कितनी है। ओके, कहीं वो आपके रूट्स जो है वो लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है, आपके रूट का कैनाल कैसा है, कैनाल का शेप कैसा है, वो शी शेप है, कर्व है या फिर स्ट्रेट है, देन कैनाल की साइज शॉर्ट है, लार्ज है। ओके, देन कर्वेचर कैसा है, और आपके जो ओरिफाइसेस हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है। साथ ही साथ में आपका जो फोरामेन है आपके कैनाल्स का वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है। ओके, या फिर कोई कैनाल में कैल्सिफिकेशन है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन कोई प्रेजेंट है, तो वो आपको पहले आपके एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट से सर्च करना है। ओके, आपको देखना है कि आपके रूट में कितने नंबर ऑफ कैनाल्स हैं। कई रूट में 2 या 3 रूट कैनाल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको वो रेडियोग्राफिकली एग्जामिन करना है। ओके, आपके क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ द रूट कैनाल के कुछ जो मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फुलफिल होने चाहिए। मतलब कि अगर वो मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव्स को आप फुलफिल करते हैं तो आपकी रूट कैनाल जो ट्रीटमेंट है वो 90% सक्सेसफुल होगी। ओके, तो सबसे पहले कंटिन्यूअस टेपरिंग प्रेजेंट होनी चाहिए आपके रूट कैनाल में। जो आपका डायामीटर है वो वाइडेस्ट होना चाहिए आपके कोरोनल साइड में एंड नैरो होना चाहिए आपके अपाइकल साइड में। ओके, रूट कैनाल की जो वॉल है वो टेपर होनी चाहिए इवनली अपेक्स की टूवर्ड्स। ओके, एंड वो कन्फ्लुएंट होनी चाहिए विद द एसिस कैविटी। नेक्स्ट, जो आपका रूट कैनाल का प्रिपरेशन है वो ऐसे होना चाहिए कि उसमें एक क्वालिटी ऑफ फ्लो हो। मतलब कि आप जब उसमें गट्टा पर्चा को आप जब प्लेस करते हैं तो वो इवनली फ्लो होना चाहिए आपके अपाइकल फोरामेन तक। ओके, जो आपका अपाइकल फोरामेन है वो एज स्मॉल एज आप जितना उसको स्मॉल रख सकते हैं उसको आप उतना स्मॉल रखें। आपको ध्यान रखना है कि आपके पेरी अपाइकली आपका गट्टा पर्चा फ्लो ना हो। ओके, रूट कैनाल की क्लीनिंग एंड शेपिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने अपाइकल फोरामेन को ट्रांसपोर्ट ना करें, मतलब कि जो जहाँ पर उसका पोजीशन है वो वहीं पे रहे। ओके, सो आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल।